नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम आपको प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। विमानों का आविष्कार हमारे पौराणिक काल में ही हो चुका था और अब तो इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं और ये विमान मन की गति से उड़ान भर सकते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में विमानों का जिक्र कई स्थानों पर किया गया है। कुबेर के पास मन की इच्छा से चलने वाला विमान था। यात्री की संख्या के अनुसार उसका आकार कम या ज़्यादा भी हो सकता था। कुछ साल पहले कंधार में अमेरिकी सैनिकों को एक गुफा में एक प्राचीन यंत्र मिला जो एक विमान जैसा था। अमेरिकी सैनिक खोजते कुछ और रहे थे, लेकिन जो उन्हें मिला उसे देखकर वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस गुफा में जब वे गए तो उन्हें सामने एक बड़ा सा और किसी कथा कहानी में बताए जाने वाला विमान दिखा। उस विमान के टाइम वेल में फंसे होने के कारण अमेरिकी सैनिक उसे निकालने में असमर्थ थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टाइम वेल होता क्या है। दरअसल टाइम वेल विमान की प्रोटेक्टेड शील्ड है। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा है। पहली बार इसके बारे में साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में जिक्र किया था। अमेरिकी सैनिकों को कंधार की गुफा में जो अद्भुत विमान मिला, जब इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को मिली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। इस विमान की लंबाई लगभग 12 फीट है। ऐसे ही एक विमान का उल्लेख महाभारत युग की कथाओं में मिलता है, जिनमें बताया जाता है कि 4 पहियों वाला 12 फीट का एक विमान है। इसके पहियों में कई अस्त्र लगे हैं जो युद्ध के दौरान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। जानकारी के मुताबिक जब इस विमान को सक्रिय करने की कोशिश की गई तो वहाँ टाइम वेल एक्टिव हो गया और देखते ही देखते उस जोन के अंदर खड़े 8 अमेरिकी सैनिक गायब हो गए। एक और ख़ास बात कि इस विमान को सक्रिय करते वक्त तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसे ही प्रकाश उत्पन्न करने वाले विमान का उल्लेख महाभारत की कहानियों में मिलता है। सैनिकों के गायब होने की इस घटना के बाद रशियन फॉरेंसिक इंटेलिजेंस सर्विस ने इसकी पड़ताल की और एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि ये विमान करीब 5000 साल पुराना है और ऐसे विमान का उल्लेख भारतीय धर्म ग्रंथ महाभारत में मिलता है। एक और बात जो इसके महाभारत कालीन होने की पुष्टि करती है वो ये है कि महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गंधार की राजकुमारी थीं। अफगानिस्तान में स्थित आज का कंधारी उस वक्त का गंधार राज्य है। जिन्हें इतिहास की जानकारी है वो जानते हैं कि आज का अफगानिस्तान उस वक्त आर्यव्रत का हिस्सा था। यहाँ एक्टिव हो जाने वाले टाइम वेल के कारण ही इस विमान को गुफा से निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम वेल एक ऐसा जोन होता है कि यहाँ आने वाला हर शख्स गायब हो जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ही होता है। जानकारी मिलने के बाद इसकी जांच में पहुंची टीम के 40 सदस्य और जर्मन शेफर्ड कुत्ते सभी गायब हो गए, क्योंकि जिस वक्त वो इस विमान के बारे में जानकारी जुटा रहे थे उस वक्त टाइम वेल एक्टिव हो जाने के कारण वो सभी सैनिकों की तरह गायब हो गए। वैज्ञानिक उनके मरने की बात इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अब तक उनमें से किसी का भी शव नहीं मिला है। आपको बता दें कि संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में करीब 113 विमानों का जिक्र मिलता है। खोजकर्ताओं को जो प्राचीन विमान मिला है उसमें और स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए एक नए नासा वाहन ड्रैगन में एक आश्चर्यजनक समानता भी देखने को मिल सकती है। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है, पर भारत में यही टेक्नोलॉजी विमान शास्त्र हजारों साल या महाभारत काल से भी पूर्व इसकी रचना और विकास हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की
उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज जी ने की थी। महर्षि भारद्वाज जी हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया था और इसमें एक भाग विमान शास्त्र है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने के विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान, ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अभ्यास करने के बाद उसे 8 प्रकार के विमानों का पता चलता है। महर्षि भारद्वाज ने विमान की परिभाषा दी थी कि पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। तो चलिए जानते हैं 8 प्रकार के विमान कौन कौन से थे। शक्त्युद्यम विमान, बिजली से चलने वाला विमान। भूतवाह, अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान। धूमयान, गैस से चलने वाला विमान। शिकोद्गम, तेल से या पारे से चलने वाला विमान। अंशवाह, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। तारामुख, चुंबक से चलने वाला विमान। मणिवाह, चंद्रकांत, सूर्यकांत मणियों से चलने वाला विमान। मरुस्का, केवल वायु से चलने वाला विमान। वैसे तो विमान की रचना 56 प्रकार की गई थी, मगर इनमें से कुछ प्रमुख थे। रुक्मा विमान, नोकीले आकार के और सोने के रंग के थे। सुंदर विमान, रॉकेट की आकार वाले और रजत उक्त थे। त्रिपुर विमान, 3 मंजिला वाले। शकुन विमान, पक्षी के जैसे आकार वाले विमान थे। इस वैमानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों को प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स, उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए इस बारे में भी विस्तारित रूप से लिखा गया है। और धातु को साफ करने की प्रक्रिया, उसके लिए प्रयोग करने वाले द्रव्य और रसायन, विमान में प्रयोग करने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। और इसके 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। ये विमान आज के विमानों की तरह सीधे ऊंची उड़ान भरने तथा उतरने, आगे पीछे तिरछा चलने में भी सक्षम थे। चलिए अब हम पुष्पक विमान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे, जिनमें से प्रमुख था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान का निर्माण ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा जी ने किया था। ब्रह्मा जी ने कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर पुष्पक विमान उन्हें भेंट में दिया, लेकिन रावण ने बलपूर्वक कुबेर से वो विमान छीन लिया। रामायण में वर्णित है कि रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण जी इसके अधिपति बने और फिर इसे उन्होंने कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे श्री राम को उपहार में दे दिया। श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्ती देखता था। लंका में सूरजमुखी पौधों के फूलों से तेल निकाला जाता था, यानी कि पेट्रोल। अमेरिका में वर्तमान में जैट्रोफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है। अब भारत में भी रतन जोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। लंकावासी तेल शोधन में निरंतर लगे रहते हैं। रावण का वध करने के बाद
लंका से अयोध्या जाते समय श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी एवं हनुमान जी इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम उसानगोड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला थे, जो सुरक्षित बच गए थे। पुष्पक विमान में बहुत सी खासियत थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था, जो अग्नि वायु की समन्वय ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छानुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। ये सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी वातानुकूलित था। इसमें स्वर्ण खंभे, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वर्ण में सीढ़ियाँ, आसन, गुप्त गृह और कैबिन तथा नीलम से निर्मित सिंहासन थे। अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से यह सुसज्जित था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थीं जो वर्तमान विमानों में नहीं हैं। ताज़ा शोधों में पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाशगमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। पुष्पक विमान के बारे में ये भी पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो। शोधकर्ता भी इसे कंपन तकनीक, वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख रहे हैं। पुष्पक की एक विलक्षणता ये भी थी कि वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी ये अंतरिक्ष यान की क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का अनूठा नमूना था। 1895 में एक हिंदू वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक प्राचीन पाठ के निर्देशों के आधार पर एक उड़ने वाली मशीन, जिसे मारुतशाखा कहा जाता है, का निर्माण करने का प्रयास किया था, जो पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 1800 फीट की यात्रा की थी। ये दावा किया जाता है कि कुछ साल पहले चीनियों ने लहासा, तिब्बत में कुछ संस्कृत दस्तावेजों की खोज की और उन्हें अनुवाद के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भेज दिया। विश्वविद्यालय के डॉक्टर रियुथ रैना ने हाल ही में कहा कि दस्तावेजों में इंटरस्टेलर स्पेसशिप बनाने के निर्देश हैं। सभी बातों से हमें इतना तो पता चलता है कि हमारा पौराणिक समय, हमारा प्राचीन काल वैमानिक शास्त्र में भी कितना आगे था और हमारा पौराणिक समय की टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत थी। अगर आपको हमारे इस वीडियो से नई जानकारियाँ मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।